जो बाहर से लोग आते हैं वो कहीं ठेला लगा रहे हैं और छोटी छोटी दुकानें करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वो लोग किराए पे रहते हैं, जो उनका किराया जाता है वो मेरे यहाँ प्लाट लेके वो किराया वाला जो पैसा है मुझे देते रहें। शायद उनको मैं लखनऊ जो राजधानी है यूपी में, सबको मैं एक आवाज़ दे सकूं। ओबीसी तो खुद ही सोया पड़ा है, वो तो घंटा बजा रहा है मंदिर के बाहर। नहीं, घंटा तो बजा रहा है ना, आप घंटे की आवाज उनके कान में पहुंच गई ना जी। अब आप पहुंची है। होता क्या है, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक बच्चा चलना नहीं सीखता है। एक बार पुनः स्वागत है समता आवाज टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं लखनऊ से। पीछे मेरे बसपा कार्यालय है और बसपा कार्यालय के बाद बाहर मैं कुछ बसपा के पदाधिकारी हैं, कुछ नेता हैं और कुछ चिंतक हैं जो राजनीति पर चिंता करते हैं। उनसे बातें करेंगे। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। अभी तक सरकारों ने उसकी तारीख नहीं खोली है, लेकिन 2024 के मद्देनज़र क्या रणनीति रहेगी, क्या बहन जी को जो दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की कवायद है, जैसे कि नारे लगाए जा रहे हैं, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम है वो तेज हो रही है। मेरे साथ पूर्व प्रदेश प्रभारी एमपी आजाद, आप देख रहे हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पहले अशोक कुमार वर्मा जी, विधानसभा बांगरमऊ जी। मैं 24 में बहन जी को, हम लोग इतना जमीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं कि बहन जी को 24 में पीएम बनाएंगे, चाहे जैसे बने। जमीन पर क्या है, पिछली बार आप मुख्यमंत्री बना रहे थे और हालत आपने देखी, और इस बार अभी दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है, हालत आपने देखी। जी, वो हालत सुधार हो रहा है जी। पहले थोड़ा भ्रमित हुए लोग, लेकिन अब नहीं होगा और बहन जी 24 में बिल्कुल श्योर बनेंगी, क्योंकि दलित और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग जुड़ रहा है। जी, सरकार बनेगी। मेरा नाम हरीश चंद्र है जी। मैं लखनऊ का निवासी हूँ। अरे जी, जैसे जिस तरह से सामाजिक परिस्थितियां हैं वर्तमान में, सरकारों का जो दबाव है खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी समाज के ऊपर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि दबाव है तो वही है कि जैसे राजा है, प्रजा के ऊपर जो अत्याचार कर रही है वो सहन कर रही है किसी न किसी तरीके से। अब आने वाले समय में 2024 में वो अपना जवाब देंगे। हमारा उद्देश्य है, या हम सभी लोगों का उद्देश्य है, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं सभी लोगों का यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में जैसे 2024 में जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। क्योंकि लोग जिस हालात में जी रहे हैं, त्रस्त हैं, ना तो अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं और ना अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं ठीक समय से, और ना स्वतंत्रता से जी पा रहे हैं। दबाया वही जा रहा है जो कमज़ोर है, दबका है, और जो भाजपा के कहने से, भाजपा के मंत्री या कहने से चलता है, वो उनका गुलाम हो जाता है और उनकी जय जयकार करता रहता है। आने वाला समय जो आ रहा है वो स्वतंत्र पूर्वक सभी लोग जिएंगे और ख़ास तौर से जिएंगे, क्योंकि जो गरीब है वो न्यू है, और अगर वही स्वतंत्र जिएगा तो शायद आने वाले समय में सरकार को बदलना पड़ेगा और बदल के ही रखेंगे लोग। अच्छा, आप नमो इन्फ्रो के अपनी कंपनी के माध्यम से, नमो इन्फ्रो के माध्यम से गरीब लोगों को लखनऊ में स्थापित कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सस्ते दाम पर प्लॉट दे रही है। ये प्लान कहाँ से आया दिमाग में? प्लान ये है कि हमारे ही लखनऊ एक राजधानी है यूपी की, जो बाहर से लोग आते हैं वो कहीं ठेला लगा रहे हैं और छोटी छोटी दुकानें करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वो लोग किराए पे रहते हैं, जो उनका किराया जाता है वो मेरे यहाँ प्लाट लेके वो किराया वाला जो पैसा है मुझे देते रहें। शायद उनको मैं लखनऊ जो राजधानी है यूपी में, सबको मैं एक आवाज़ दे सकूं। एक बहुत बड़ा नमो इंफ्रा के नाम से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हरीश जी की, बहुत बड़ा कदम है। और नंबर नीचे स्क्रॉल में आपको मिल जाएगा। जो भी लोग हरीश जी से संपर्क करना चाहें, उनकी साइट विजिट करना चाहें, वो जाएं और आएँ और अपने सस्ते घर का सपना और उत्तर प्रदेश की राजधानी में उसको पूरा करें। मेरे साथ एमपी आजाद है, पूर्व प्रदेश प्रभारी। सर, किस तरह से देखते हैं पूरा? जय भीम, समता आवाज टीवी, मनोज अंतानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका स्वागत है। जी सर, जैसा कि चर्चा हुई 2024 के चुनाव को लेकर, और आप लोग गरीब लोगों को घर भी दे रहे हैं, तो उस पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से 2024 को देख रहे हैं। क्योंकि पिछला चुनाव वो रिजल्ट नहीं दे पाया, इस बार दिल्ली का चुनाव भी वो रिजल्ट नहीं दे पाया, तो 2024 को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी 2024 तो दूर है, नगर निगम का चुनाव आने वाला है। हालांकि बीजेपी में इतनी हिम्मत है नहीं वो करा पाया अभी, इसलिए वो टाल रही गई कोर्ट के माध्यम से, कहीं अपने माध्यम से, कहीं दुनिया भर के ड्रामेबाजी। उन्हें मालूम है कि अभी 2-2 सीटें आ रहे हैं, 3-3 राज्य आ रहे हैं, तो उनको किरकिरी लग रही है कि नगर निगम चुनाव में ही हम
शामिल हो जाएंगे, तो वो चुनाव कराने के मूड में है नहीं। और अगर वो चुनाव कराते हैं तो नगर निगम, हालांकि छोटा चुनाव होता है नगर निगम महापंचायत महापौर का, लेकिन इससे ही उनको औकात नजर आ जाएगी जी। और 2024 में जो चुनाव होगा वो खास करके अभी इन्होंने जो दिया है ओबीसी का आरक्षण ही खत्म कर दिया जी। और ओबीसी का वोट के दम पर हो तो वो सरकार में आए, हिंदू के नाम पर ओबीसी और रिजर्वेशन और उनके सम्मान के नाम पर वो जाति में ओबीसी तो खुद ही सोया पड़ा है, वो तो घंटा बजा रहा है मंदिर के बाहर। नहीं, घंटा तो बजा रहा है ना, आप घंटे की आवाज उनके कान में पहुंच गई ना जी। अब आप पहुंची है। होता क्या है, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक बच्चा चलना नहीं सीखता है जी। तो कहीं ना कहीं वो भी जो हिंदू के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर डाइवर्ट हो गए और इकट्ठा वोट दे करके जो आए, आज उनको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी में जो आपको ताकत मिली थी, तो कद और सम्मान मिला था, वो कहीं नहीं मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में संवैधानिक रूप से काम करती है, संविधान पे बात करती है, कानून व्यवस्था बात करती है और आपके समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अगर चाहिए आपको तो बहुजन समाज पार्टी से मिलना पड़ेगा। यहाँ तो क्या गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढते हैं, यहाँ पर वो क्या बता देंगे उनका कोई पता नहीं। तो होता क्या है, ये इनकी बहुत सोची समझी रणनीति है, ये हमको जड़ से खत्म करना चाहते हैं, यानी कि कोई पढ़ाई न पढ़ पाए, ये सब घंटे बजाने में लगे रहे। और आज खास करके ओबीसी को और माइनॉरिटी का या खास करके वो लोग जो इनसे परेशान है, इनसे सरकार से परेशान है, वो कहीं ना कहीं माननीय बहन जी की तरफ वो समाज पार्टी को देख रहे हैं और माननीय बहन जी ने सबको जोड़ने का प्रयत्न कर दिया है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी में मुसलमान समाज का हमारा जितना मुस्लिम समाज का वोट गया था इकट्ठा और वो कुछ नहीं कर पाए शाम चुनाव में, तो उनको भी आज कहीं ना कहीं ये दर्द है कि अगर बीजेपी को कोई उखाड़ फेंक सकता है तो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी है। तो अभी जैसे हमने सीएमडी साहब से बात की हरिश्चंद्र जी से, उन्होंने बताया कि वो सस्ते प्लॉट इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि हमारा जो गांव से निकल के समाज आ रहा है उसको सस्ते में लखनऊ में और किस्तों पर मिल पाए। जी देखो ऐसा है, वो ये हमारा एक मुहिम चल रहा है, एक मुहिम चल रहा है कि हम एक आर्थिक आंदोलन की तरफ जा रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर से, खास करके वो जो बेचारे यहाँ पर कमजोर तबके के हैं और उनको रास्ता नहीं मिल पा रही कि आखिर वो अपने घर बना करके बच्चों को शिक्षा कैसे दें। खास करके राजधानी जैसे शहर में यहाँ पर शिक्षा या स्वास्थ्य या रोजगार के लिए उनको घर चाहिए, घर के लिए त्रिपाल में है या कहीं किराया, मोटा किराया पड़ रहा है। तो हम लोगों ने एक स्कीम डाली है कि वही जो किराया, उस किराए से ही अगर वो चाहे तो एक बढ़िया सी लोकेशन में उनको हम प्लाट देंगे और धीरे धीरे करके अदा करते रहे। या कोई अगर जिसके पास पैसा तैयार है, कुछ परिवार आए भी हैं, बहुत से परिवारों को दिए हमने, बहुत से परिवारों को दिए और संभवतः 26 जनवरी को हम मेन हेड ऑफिस का जब ओपनिंग करेंगे तो उसमें तमाम ऐसी रजिस्ट्रियां हैं जो आपके चैनल के माध्यम से हम देंगे उन्हीं गरीब लोगों को जिनके आवास बन गए हैं, कुछ लोग बना रहे हैं और कुछ लोग तैयारी में है। ऐसा हमारा सोच है। अच्छा, कंपनी की सोच है, आप लोगों ने गाइड दिया और सब साथियों ने बताया कि ऐसे नहीं ऐसा करा जाए, क्योंकि हर आदमी अपने समाज के लिए करता है और हम तो भोजन समाज के लोग तो सबके लिए करते हैं। कोई भी अगर आ जाए, गरीब अगर है तो हमारा भोजन का, वो किसी जाति का हमारा कोई लेना नहीं, अगर वो हमारे बराबर का है तो हमारा भाई है। चलिए, मेरे साथ सजीवन राम हैं, कई दशक तक इन्होंने प्रशासनिक सेवाएं दी हैं, रिटायरमेंट के बाद वो भी समाज सेवा में उतरे हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? पहली बात तो अटारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को जय भीम। जय भीम। हाँ, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि किस तरह से आप 2024 के चुनाव को देख रहे हैं, क्या बहुजन अपनी सरकार बना पाएंगे और आप किस तरह से गांव-गांव से लोगों को ढूंढकर जो परेशान हैं या सताए हुए लोग हैं उनको लखनऊ के अंदर आप रहने की जगह मुहैया कर पा रहे हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण की है। 2024 में हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है देहात में, और जो त्रस्त है इस समय, जो स्थिति चल रही है, इससे आम जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, वो बदलाव चाहती है जी। खासकर अनुसूचित जात और माइनॉरिटी के ये कुछ ज़्यादा ही परेशान महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ठान रखा है कि इस तानाशाह सरकार को हटाना है जी, और सारी उम्मीदें इन्होंने बहन जी की तरफ लगा रखी हैं और सब एकजुट हो रहे हैं और आशाई ने पूर्ण विश्वास भी है कि 2024 में हम फतेह करेंगे और माननीय बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हम जन जन को जोड़ने का पूरा अभियान चला रहे हैं और जो जितना हो सकता है
किया जा रहा है। और ये जो आपने जो ये गांव से ला कर जो सताए हुए लोगों को लखनऊ में मकान देने का जो ये प्लान चलाया है, वो उसके बारे में बताएं। ये इसी का एक कड़ी का हिस्सा है। जी जो सताए हुए लोग हैं, जो सही तरीके से अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, उनके लिए हमने और अपनी पूरी टीम द्वारा एक योजना बनाई है कि जो गरीब बेचारे हैं और यहाँ पर आकर किराए पर रहते हैं और उनको जगह नहीं मिलती है, रात रात भर ठिठुरते हैं या गर्मी में परेशान होते हैं, उनके लिए हम सस्ते दामों पे यहाँ पे घूम उपलब्ध कराएं और जितना किराया वो बाहर खर्चा करते हैं उतनी किराए में तो उनको पूरा उनका मकान खड़ा हो जाएगा और उसमें और भी जो आर्थिक स्थिति ज़रूरत होगी उसके लिए हम लोग उनके साथ हैं और सहयोग